आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास के अंतर्गत बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बाइनोमियल बाइनोमियल का मतलब हो गया टू नेम, यानी दो नाम। नोमेनक्लेचर होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी नाम देने की जो विधि है, जो पद्धति है, उसे हम नोमेनक्लेचर कहेंगे, नामकरण कहेंगे। और बाइनोमियल का मतलब हो गया टू नेम, यानी दो नाम। जैसे कि मनुष्य के लिए होमो सेपियंस। इस तरह से ये एक मेथड है जिसे हम कहते हैं, नामकरण करने का मेथड है जिसे हम कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मैंने अभी बताया कि टू नेम्स, नोमेनक्लेचर हो गया ए सिस्टम ऑफ नेम्स। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, ये भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम है, वो दो नामों से मिलकर बना होता है, ये बताता है। यानी द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का जो नाम है उसमें टू नेम्स होंगे, दो नामों से मिलकर बना होगा। एक तो उसका वंश होगा, दूसरा नाम उसका जाति का होगा। यानी दो नामों से मिलकर उसका नाम बना हुआ होगा, और पहला नाम उसका वंश का होगा, दूसरा उसका नाम जाति से होगा। जैसा कि पैंथेरा लियो लोइन के लिए, मनुष्य के लिए जैसे कि होमो सेपियंस। तो इससे पहले की यदि हम बात करें कि सभी एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले अरस्तु ने किया था, और अरस्तु को ही हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी अरस्तु को हम कहते हैं। और अरस्तु ने ही क्या है कि अपने जो विचार है वो हिस्टोरिया एनिमलियम नामक बुक में उन्होंने प्रस्तुत किया था। और उसमें उन्होंने ब्लड के कलर के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। एक प्रकार से वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। उसमें दो सभी जीवों को उन्होंने दो भागों में बांट लिया था, एनाइमा ग्रुप और इनाइमा ग्रुप, एनाइमा और इनाइमा। इसके बाद में 18वीं शताब्दी के बाद में क्या है कि टेक्सोनोमी में एक नए साइंटिस्ट आए, जिन्हें हम कैरोलस लीनियस कहते हैं। तो कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस ने 1758 में सिस्टेमा नेचुरल नामक एक बुक थी, उसका जो 10वां संस्करण था, उसके 10th एडिशन में उन्होंने जीवों का एक वर्गीकरण दिया, जो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन था। और उसमें उन्होंने वर्गीकरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से वर्गीकरण के जो ग्रुप होते हैं, जो टेक्सा होते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से उन्होंने इसके बारे में बताया। तो कैरोलस लीनियस ने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर की पद्धति उन्होंने दी, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो दो नामों से मिलकर बना होगा। जो एक वर्ड तो उसका वंश का होगा, उसे हम कैपिटल से लिखेंगे, एक जो वर्ड होगा वो स्पीसीज का होगा, यानी वंश और जाति। तो ये बाइनोमियल कहलाता है। जैसा कि इसमें देखिए आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक जीव का जब हम नाम लिखेंगे तो वो नाम उसका दो नामों से मिलकर बना होगा। पहला जो नाम होगा वो उसका वंश का होगा, जीनस का होगा, दूसरा नाम उसका स्पीसीज का होगा। तो वंश प्लस जाति, इन दो नामों से मिलकर जंतु का नाम बना होगा। जैसा कि कॉमन नेम मान लीजिए लॉयन है, तो उसका हम साइंटिफिक नेम ऐसे लिखेंगे पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। इस प्रकार से वंश और जाति से मिलकर जंतु का नाम बनता है, दो नामों से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि जो द्विनाम पद्धति है, ये सिस्टेमा नेचुरी के 10वें एडिशन में कैरोलस लीनियस ने ही इसको दिया था। तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी भी कैरोलस लीनियस है, और फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कैरोलस लीनियस है। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी, जिसके अनुसार प्रत्येक जो प्राणी का जो नाम है वो दो नामों से मिलकर बना होगा, दो नाम होंगे, पहला नाम वंश का होगा, दूसरा नाम जाति का होगा। और जब वंश को हम जब लिखेंगे तो उसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और यदि हम जो स्पीसीज का नाम लिखेंगे तो उसे हम स्मॉल लेटर से लिखना उसे
प्रारंभ करेंगे। और वंश और जाति का जब नाम लिखते हैं क्लासिफिकेशन के समय, तो उन्हें इटैलिक लिखा जाएगा, इटैलिक लिखा जाएगा, तिरछा लिखा जाएगा, या उन दोनों को अलग-अलग हम अंडरलाइन करेंगे। इस तरह से ये नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल बनाए थे, कुछ नियम दिए थे, और इसके लिए बाद में एक नियमावली भी तैयार की गई कि जंतुओं के नामकरण है, वो नाम है वो कैसे किया जाता है। इसके लिए एक नियमावली बनाई गई जिसे हम कहेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसमें कुछ नियम बनाए गए कि जाति के ऊपर का अ, जो नाम है वो एक पदीय होगा। इसी प्रकार जाति का नाम है वो बाइनोमियल होगा, यानी वंश और जाति के अनुसार उसका नामकरण होगा। नामकरण करते समय लैटिन नामकरण जो है वो लैटिन भाषा से किया जाएगा, या कहें उन्हें इटैलिक, हम उन्हें इटैलिक लिखेंगे या पृथक पृथक अंडरलाइन कर दिया जाएगा उसे। और जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले नामकरण किया है उसका नाम और वंश भी लिखा जाएगा, जैसे कि होमो सेपियंस, आगे लीनियस 1758, यानी द्विनाम प्रतीक पद्धति के अनुसार ये जंतुओं के नामकरण किया हुआ है। जैसे कि मनुष्य है उसके लिए होमो सेपियंस, होमो क्या है वंश है, और सेपियंस क्या है जाति है। इसी प्रकार मेंढक के लिए राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, तो राना को हम कैपिटल से लिखेंगे और टिग्रिना को हम स्मॉल से लिखेंगे, यानी जो जीनस है वंश है उसे हम कैपिटल लेटर से लिखना प्रारंभ करेंगे, और जो स्पीसीज है उसे हम स्मॉल लेटर से लिखना प्रारंभ करेंगे। इस तरह से दो नामों से मिलकर जो नाम बना वो हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राना टिग्रिना। इसी प्रकार जो चिड़िया है उसके लिए पेजर डोमेस्टिकस, तो इसी प्रकार जैसे मधुमक्खी है एपिस इंडिका, तो ये बाइनोमियल के अकॉर्डिंग इनका नामकरण हो गया। यदि किसी यानी इनको इटैलिक लिखेंगे, इनको अंडरलाइन भी करेंगे, पहला नाम वंश का होगा, दूसरा नाम जाति का होगा, है ना, वो वंश कैपिटल से स्टार्ट होगा, जिन स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका नामकरण किया है उसका हम नाम और वर्ष वर्ष भी यानी ईयर भी इसके साथ लिखा जाएगा, जैसे कि टीनिया सोलियम, उसके आगे लीनियस 1758, होमोसेपियंस आगे लीनियस 1758। इस तरह से ये वर्गीकरण के कुछ जो रूल्स हैं, नियम है। और यदि किसी जंतु के नामकरण में नाम में अगर कोई बदलाव कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, तो उसके नाम के आगे जो जिसने सबसे पहले नाम दिया था उसका नाम और वर्ष भी कोष्टक में लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि जो प्रत्येक जीव का जो नाम है वो दो नामों से मिलकर बना होगा, एक उसका वंश और दूसरा नाम उसका जाति का, टू वर्ड दो वर्ड होंगे। पहला तो हो गया वंश, दूसरा हो गया जाति। तो वंश और जाति के इस तरह से दोनों को मिलाने से जो नाम बनता है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। और इसके बाद में एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड भी आया, जैसा कि बायनोमियल में वंश और जाति, वंश प्लस जाति है तो वो बायनोमियल है, और यदि उपजाति भी साथ में हम लिख रहे हैं तो वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, यानी वंश जाति प्लस उपजाति। तो ये क्या हो गया, त्रिनाम पद्धति होगी। त्रिनाम पद्धति यानी जब जंतु का नामकरण किया जाता है वो नामकरण तीन नामों से मिलकर बना हुआ है, यानी जब तीन नामों से, तीन वर्ड से यदि जंतु का नाम बना हुआ है वो त्रिनाम पद्धति वो कहलाती है, जिसमें तीन शब्दों से मिलकर नाम बनेगा। पहला उसका शब्द वंश का आएगा, फिर जाति आएगा, फिर उपजाति आएगा, यानी जिनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, वंश, जाति और उपजाति। इस तरह से तीन नामों से, तीन शब्दों से मिलकर जंतु का नाम बनेगा, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर या तीन नाम पद्धति, जैसे कि कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, या होमो सेपियंस सेपियंस, या शेर के लिए पेंथरा लियो पर्सिका, यानी पेंथरा लियो पर्सिका, यानी वंश हो गया, जाति हो गया और उपजाति हो गया। तो इस तरह से ये जो नोमेनक्लेचर का जो मेथड है जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग जंतुओं का जो नामकरण है वो दो नामों से मिलकर बना हुआ है तो वो बाइनोमियल है, यदि तीन नामों से मिलकर बना हुआ नाम है तो वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। थैंक यू।